बेटा, ऊपर से ईद भी आने वाली है और मैं भी कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ने लग गया हूँ। तू ऐसा कर, अपने दफ्तर से छुट्टियां लेके घर आ जा। लेकिन अब्बा, आपको क्या पता, मेरा बॉस बड़ा सरफिरा है। मुझे नहीं लगता वो छुट्टियां देगा। सिर्फ एक ही छुट्टी देगा, वो भी ईद की। बेटा, तू एक दफा कोशिश तो कर, शायद वो तुझे छुट्टियां दे ही दे। अब्बा, जहां तक मेरा ख्याल है ना, कोशिश करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने बॉस की आदत का सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता। बेटा, मुझे एक बात बता, बाप तेरा बीमार पड़ा है, तू उसे कह साहब जी मेरे वालिद साहब बीमार पड़े हैं, शायद वो मान जाए। ठीक है अब्बा जी, मैं कोशिश करूंगा जाके। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, और हमसायों का लड़का अली आपके पास थोड़ी देर तक आ जाएगा। वही आके आपको डॉक्टर को चेकअप करवाएगा, और वही आपका ख्याल रखेगा, घर भी वही लेके जाएगा। ठीक है बेटा, ख्याल से जाना और छुट्टियां लेके वापस लाजमी आ जाना, क्योंकि पीछे मुझे संभालने वाला और कोई नहीं है। ठीक है अब्बा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बॉस, एक काम है आपसे, मेहरबानी करें, इनकार मत कीजिएगा। हाँ बोलो, क्या काम है? बॉस, दरअसल वो मेरे वाला साहब हॉस्पिटल एडमिट हैं। तो मैं भी कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ने लग गया हूँ। तू ऐसा कर, अपने दफ्तर से छुट्टियां लेके घर आ जा। लेकिन अब्बा, आपको क्या पता, मेरा बॉस बड़ा सरफिरा है। मुझे नहीं लगता वो छुट्टियां देगा। सिर्फ एक ही छुट्टी देगा, वो भी ईद की। बेटा, तू एक दफा कोशिश तो कर, शायद वो तुझे छुट्टियां दे ही दे। अब्बा, जहां तक मेरा ख्याल है ना, कोशिश करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने बॉस की आदत का सिर्फ मुझे पता है, आपको नहीं पता। बेटा, मुझे एक बात बता, बाप तेरा बीमार पड़ा है, तू उसे कह साहब जी मेरे वालिद साहब बीमार पड़े हैं, शायद वो मान जाए। ठीक है अब्बा जी, मैं कोशिश करूंगा जाके। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, और हमसायों का लड़का अली आपके पास थोड़ी देर तक आ जाएगा। वही आके आपको डॉक्टर को चेकअप करवाएगा, और वही आपका ख्याल रखेगा, घर भी वही लेके जाएगा। तो इसलिए मुझे ईद तक छुट्टियां दे दें, ताकि मैं ईद भी घर कर लूंगा, और तब तक वालिद साहब की खिदमत भी कर लूंगा। बेचारे बहुत बीमार रहते हैं। देखो, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें इतनी छुट्टियां नहीं दे सकता। सिर्फ ईद वाले दिन दफ्तर से एक छुट्टी दे सकता हूँ, उससे पहले एक छुट्टी भी नहीं दे सकता। लेकिन बॉस, मैंने अपनी मजबूरी आपको बता तो दी है। अगर मेरे वाले साहब ठीक होते तो मैं एक भी छुट्टी आपसे ना मांगता। देखो सामा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी पता है ईद तक ऑफिस में काम का ज्यादा रश होता है, इसलिए मैं तुम्हें एक भी छुट्टी नहीं दे सकता। अब जाओ और जाकर काम करो, रियाज को मेरे पास भेजो। जी ठीक है बॉस। बेटा, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बीमार का ख्याल रखा। तू मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तू मेरा हमसाया नहीं बल्कि सगा बेटा हो। अल्लाह हमेशा तुझे खुश रखे बेटा। कोई बात नहीं अंकल जी। अच्छा, आपने कुछ खाया नहीं है? एक सेब काट के दूं आपको? नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। तू बस सिर्फ मेरी उसामा से बात करवा दे। जी मैं अभी करवाता हूँ अंकल। हेलो। ये ले अंकल, उठा लिया उसने फोन। हेलो बेटा, कैसा है तू? जी अब्बा जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, और अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा, तू अभी तक छुट्टी लेके क्यों नहीं आया? बेटा, इतना गैर जिम्मेदार हो गया है तू। बाप तेरा बीमार पड़ा है। जी अब्बा जी, मैंने छुट्टी मांगी थी बॉस से, लेकिन उसने दी ही नहीं। चलो, अब फिर जाके मांगता हूँ उससे।
बॉस, मेरे वालिद साहब की तबीयत ज्यादा खराब है। मुझे अभी फोन आया था। मुझे छुट्टी दे दें, मेहरबानी होगी। अगर तुझे ज्यादा ही इमरजेंसी है तो बता मुझे, मैं तुझे पक्का पक्का ही काम से निकाल देता हूँ और तेरी जगह कोई और बंदा रख लेता हूँ। ठीक है बॉस, मैं जा रहा हूँ काम छोड़ के। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें आप मेरी इमरजेंसी भी ना समझ सकें। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।